अजहर बरलास साहब, आपसे मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं, आपने जवाब मुझे इसका देना है। पहला तो ये कि जो ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा है ये है किसका, और जिनका ये मंसूबा है उसके बाद जो सीएम सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, वो ये कहने की हैसियत रखते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ये मंसूबा, ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। अच्छा, आपके सवाल में दो तीन सवाल छुपे हुए हैं, मैं उनका जवाब देता हूं। अब ये मंसूबा जो है वो उन्हीं लोगों का मंसूबा है जिन्होंने सिंध तास मुआहदे के तहत पंजाब के 3 दरिया बेच दिए थे और ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की गई थी। बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके पंजाब को बंजर कर दिया गया। आज पंजाब में ना सतलुज का पानी आता है, ना ब्यास का पानी आता है, ना रावी का पानी आता है। और एक्चुअली ये दरिया सिंध का पानी कम हुआ क्योंकि ये तीनों दरिया सिंध में जाके मिलते हैं। फिर जो 2 दरिया मकबूजा कश्मीर से आ रहे थे, मकबूजा इलाके से आ रहे थे, चनाब और झेलम, उस पे तो बात नहीं इंडिया से होनी चाहिए थी, वो तो मकबूजा इलाके से आ रहे थे। हाँ, ये जो 3 दरिया थे रावी सतलुज ब्यास, ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इन पे बात होनी चाहिए थी, मगर ये तीनों के तीनों बेच दिए गए। और वो जो 2 हैं उस पे भी आप देखें, एक पे किशनगंगा डैम बन गया, एक पे बघलियार डैम बन गया, वो पानी भी कम हुआ। ये पिछले प्रोग्राम में भी मैं पानी की कमी पे बात कर चुका हूँ। ठीक है। अब ये जो वजीर आला सिंध हैं, हाँ जी। वो ये कहते हैं, गारंटी क्यों देते हैं? वो गारंटी इसलिए देते हैं कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल का जब इजलास होगा तो उसमें वजीर आला बलोचिस्तान भी नहरों की मुखालफत करेंगे, वजीर आला सिंध भी नहरों की मुखालफत करेंगे और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी नहरों की मुखालफत करेंगे। ठीक है, तो जब तीन वज़राए आला मुखालफत करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अब एक जुमला सुन लीजिए, नहरें नहीं बननी चाहिए, वो इसलिए भी जरूरी है, डेल्टा के लिए पानी जरूरी होता है। ताजा पानी अगर समुद्र में जाए दरिया का तो वो एक कुदरती बंद है, वरना सिंध की नहीं पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराजी समंदर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अजहर बरलास साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ 25% प्रॉफिट डूएबल है गवर्नमेंट के लिए? देखिए दरियाब, ये जो तजवीज़ दी है खोखर साहब ने, ये मेरा ख्याल है आर्जी हल है। अच्छा। हमें आर्जी हल की बजाय मुश्किल हल की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि हमें वो जो ममालिक ज़राअत में आगे हैं उन्हें स्टडी करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी हमसायगी में मशरकी पंजाब में क्या हो रहा है। मशरकी पंजाब की गवर्नमेंट जो है, यानी जो ईस्ट पंजाब की गवर्नमेंट है, वो अपने काश्तकार के साथ क्या करती है। वो खाद में कहाँ सब्सिडी देती है, पानी में, बिजली में, बीज में। अब हमारे यहाँ तो देखिए बीज में भी डंडी मारी जाती है, बीज ही नहीं। हमारे पास जो ज़राअत की तहकीक के इदारे हैं वो भी अल्लाह माशाल्लाह पता नहीं अजीबो गरीब ही हैं। आपको हैरत होगी कि इस साल 23 मार्च को एक आदमी को अवार्ड दिया गया, तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया, जो ज़राअत से मुंसलिक एक अदारा है उसके सरबराह को। अच्छा। और 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने उसे बुरी कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया। तो ये तमाशे मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं होते। हमें मुस्तकिल हाल की तरफ जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये आर्जी हाल है जो खोखर साहब पेश कर रहे हैं। अभी इन्होंने फुटी का जिक्र किया, कपास का। देखिए कपास का काश्तकार कितना मजलूम है, उस पे आफ्टरों वाले खड़े हो जाते हैं आके थानेदार बन के। आपने ये फुटी काश्त नहीं करनी, आपने ये स्टेपल वाली काश्त करनी है। तो अब वो एरिया जो कम हुआ है, आप मुझे बताइए कि आज से 50 साल पहले चरखा फैसलाबाद में क्या कर रहा था, चरखा गुजरांवाला में क्या कर रहा था, चरखा सरगोदा में क्या कर रहा था। और ये खालिद खोखर साहब समेत ये मेरे दोनों दोस्त अनवर रजा और रजी साहब ये समझते हैं कि चरखा खालिस्तान उस इलाके में होता था जहां कपास होती थी। तो हमने अपनी ज़राअत पे खुद जुल्म किया है, हमारी हुकूमतों ने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमेशा ज़राअत के लिए जालिम साबित हुए। कॉस्मेटिक या टेम्पररी डिसीजन मेकिंग ना करें।